एक भी मकान, एक भी पट्टा अगर आम आदमी पार्टी ने दिया होता तो उसका वो जिक्र करते। आयुष्मान योजना जिसके तहत 5 लाख रुपए मिलते हैं, वो क्यों नहीं योजना लागू होने दी? तो वो जो झाड़ू, उनके ऊपर झाड़ू से जब भगाए जाएंगे ना ये लोग, उसके डर के वजह से ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच आज दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने अपना नामांकन भी किया है कालकाजी से। तो वहीं लगातार झुग्गी बस्तियों को लेकर, झुग्गी वासियों को लेकर सियासत जो है दिल्ली की गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो जहाँ बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी झुग्गी वासियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और ये भी कह रही है कि जो मकान देने की बात कही गई थी वो मकान वहाँ पर न देकर दोस्तों को मकान दिया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिद अलमी जी। मैम, जिस तरीके से झुग्गी वासियों को लेकर सियासत हो रही है, जहां बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और हम मकान दे भी रहे हैं, फ्लैट्स दे भी रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और अब वो कह रही है कि दोस्तों को मकान दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं। देखिए, झूठ की मशीन है आम आदमी पार्टी, और झूठ और फरेब पार्टी है आम आदमी पार्टी, और लगातार आप देखेंगे एक के बाद एक सुर्रे शगुफे छोड़ रहे हैं। अगर वाकई में कुछ भी काम किया होता तो क्या ज़रूरत पड़ती है उनको? अब पुजारियों की याद आ रही है, RWA के चौकीदारों की याद आ रही है, ग्रंथियों की याद आ रही है, झुग्गी वालों की याद आ रही है। एक भी मकान, एक भी पट्टा अगर आम आदमी पार्टी ने दिया होता तो उसका वो जिक्र करते, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आवास योजना के तहत दिया गया है, उसको भी रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। उसमें भी जो कालकाजी में दिया गया था, उसमें पानी का प्रबंधन नहीं होने दिया कि कहीं भाजपा को फ़ायदा ना हो जाए, कहीं लोग प्रधानमंत्री की तारीफ ना करें और उनके प्रति शुक्रगुजार ना हो। तो ये सब उनकी चालाकी है, उनकी ये गरीब विरोधी, दिल्ली वासी विरोधी उनकी प्लानिंग है जो साफ दिख रही है, और वो जानते हैं कि उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक गई है, इसलिए एक ही सहारा है उनका, वो है झूठ बोलने का सहारा। अब देखिए, तथ्यों के जवाब तो मैं आपको दे दूं, लेकिन झूठों के जवाब कोई कहाँ से दे? जी, लेकिन जिस तरह से लगातार वो कई बहुत सारे योजनाओं को लेकर घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे आपने जैसे जिक्र किया पुजारियों के लिए, महिलाओं के लिए सम्मान निधि कह रहे हैं 2100 रुपये दे देंगे, और वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज करा देंगे। बहुत सारे दावे और बहुत सारे वादे अब तक आयुष्मान योजना जिसके तहत 5 लाख रुपए मिलते हैं, वो क्यों नहीं योजना लागू होने दी? इसलिए से क्योंकि प्रधानमंत्री के अधीन वो योजना थी और सारे और स्टेट्स में चल रही थी। इसलिए गरीबों से इतनी नाराज़गी, दिल्ली वासियों के प्रति इतनी घृणा कि कहीं उनको 5 लाख का इलाज ना मिले। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सियासी सोच है, और वो चाहते नहीं थे कि केंद्र सरकार को कोई क्रेडिट मिले। इसके अलावा आप देखिए, 2100 की बात कर रहे हैं, जो कैबिनेट नोट इनका पास हुआ है पिछले साल, उसमें तो 1000 रुपये की बात कर रहे थे, तो कम से कम तब से अब तक तो दे सकते हैं ना। पिछले साल से अब तक 11 महीने पहले इनका कैबिनेट नोट पास हुआ था, तो कम से कम 1000 रुपये दे देते। वो भी छोड़िए आप, 2022 से पंजाब में कहा था कि वहाँ पे देंगे 1000 रुपये। टकटकी लगाए हुए महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं, बेटियां इंतज़ार कर रही हैं, बहनें इंतज़ार कर रही हैं, तो ये 1000 रुपये नहीं 100 रुपये ही दे दो। तो जो इंसान जो कहता है, कितने झूठे वादे करता है और सारे के सारे वादे खोखले होते हैं, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे है, और मुझे लगता है कि इनका गुब्बारा जो है पूरी तरह से फट गया है। जिस तरीके से आज राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, अब वो भी आज एक रैली करने जा रहे हैं सीलापुर में। कांग्रेस गांधी जी जश्न मनाकर लौटे हैं, भैया आप वक्त आ गया, थोड़ा काम भी कर लें, तो गए हैं सीधे सीलमपुर, क्योंकि वही वोट बैंक की राजनीति, उनको लगता है कि वही उनकी जो राजनीतिक ज़मीन है उसी को संवारने के लिए वहाँ गए हैं वो, क्योंकि जानते हैं कि उनका वहीं पे चलता है। मुस्लिम लीगी जो उनकी सोच है, वो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने चुना भी तो सीलमपुर चुना। वो तो आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, और बीजेपी के मुख्यालय में वो उनका लिस्ट तैयार किया गया कांग्रेस के लोगों का, और कांग्रेस को फंडिंग कर रही है बीजेपी। अरे भाई, अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, तो आप बता दिए, आम आदमी पार्टी के ही लोगों से पूछ लीजिए, पूरे देश में किसी से पूछ लीजिए, कोई यकीन करेगा? इतनी अहमकाना बात वही कर सकता है जो पूरी तरह से सकपका गया है, जिसके होश हवाले नहीं है, जिसका संतुलन बिगड़ गया है, जो बुरी तरह से डरा हुआ है, भयभीत है कि क्या हो रहा है। और ऐसी इस बार जो है झाड़ू लग रही है उनके खुद के ऊपर, तो वो जो झाड़ू, उनके ऊपर झाड़ू से जब भगाए जाएंगे ना ये लोग, उसके डर के वजह से ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। वोट काटने को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी वोट कटवा रही है आम आदमी बहुत सारे लोगों का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रोहिंग्याज, बांग्लादेशी, उसको लेकर भी तमाम बातें कर रहे हैं। रिठाला से कौन है विधायक आम आदमी पार्टी का? क्या नाम है उनका? मोहिंदर गोयल। मोहिंदर गोयल को क्यों नोटिस मिला है? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशियों को ना सिर्फ आधार कार्ड प्रोवाइड कराया,
वोटर कार्ड कराया, उनके खुद के हस्तक्षेप है इसमें, हस्ताक्षर है, माफ़ कीजिएगा, उनके खुद के सिग्नेचर हैं इसमें। तो आप खुद सोचिए, जब उनके खुद के हस्ताक्षर हैं और दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है और ख़ुद आम आदमी पार्टी के वो एमएलए हैं, तो आप खुद सोचिए, जानते हैं कि उन्होंने सारे काम करे हैं और इसीलिए वो उठा रहे हैं इस मुद्दे को, क्योंकि वो जानते हैं कि धरपकड़ हो रही है और उनकी चोरी फिर से पकड़ी जा रही है, इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जी, आखिरी 1-2 सवाल ले लेता हूँ। जिस तरीके से 28 साल का वनवास आपको लगता है बीजेपी का खत्म होगा और दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी इस बार? बिल्कुल इस बार वापसी होगी। लोग मोदी जी की गारंटी को मानते हैं, सबसे विश्वसनीय उनको नेता मानते हैं और बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर और उनके काम पर इस बार कमल खिलेगा और लोग चाहते हैं निजात इस आपदा से। तो आपको माहौल क्या दिख रहा है? आप तो जनता के बीच में जाती होंगी, तो क्या लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इनके पुराने लोग इनसे बहुत नाराज़ हैं। इनके अपने एमएलए, इनके अपने विधायक जो हैं, इतने ज़्यादा पार्षद इनके नाराज़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक पार्टी के अंदर भी घमासान है। उसके अलावा लोग देख रहे हैं कि आप झुग्गी झोपड़ियों की हालत देखिए, आप गंदा पानी, टैंकर माफिया पे पूरी तरह से निर्भर, कौन कितना पैसा दे सकता है भाई? बिजली हाफ पानी माफ तो तुम तभी कर पाओगे जब पानी मिलेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो उसको हाफ या साफ क्या करोगे? जब साफ पानी नहीं है तो माफ़ करने की उसके बिल की क्या ज़रूरत है? तो क्या क्या देखा है दिल्ली ने, सब दुनिया देख रही है दिल्ली की हालत, क्या हालत हो गई है, कचड़े के ढेर आप देखिए। तो अब की बार मतलब बदलाव आएगा, पूरी तरह से असली परिवर्तन ये होगा, आप देखेंगे। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मिया से। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।